First of all, good morning to everyone. I once again welcome you to my YouTube channel. मैं इस YouTube चैनल पे आप सबको फिर एक बार खुश आमदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बम्पर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकल के आया है। कुल मिला के 5000 वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट हुई है। जूनियर एसोसिएट पोस्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकल के आया है। आप किसी भी स्टेट या यूटी के हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जस्ट आप ग्रेजुएट हों तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी आपको कितना सबमिट करना पड़ेगा, एज कितनी होनी चाहिए आपको, लास्ट डेट कब होने वाली है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, बीच में स्किप ना करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, इन पोस्ट्स के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलूँ, अगर आप मेरी चैनल पे पहली दफ़ा हैं, आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के जरिए से मैं डिफरेंट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से निकलने वाली जॉब वैकेंसी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको ऑथेंटिक एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फराहम करने के साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, एग्जामिनेशन के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिलेटेड या स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर रिसीविंग ऑल नोटिफिकेशंस, आल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है इन पोस्ट्स के रिलेटेड। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। एडवर्टीजमेंट नंबर 15 है ये 2022-2023। अब सबसे पहली बात कर दी गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा, इसी तरह ऑनलाइन फी भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। 7 सितंबर 2022 से लिंक ओपन है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक फराहम करूंगा ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन 27 सितंबर 2022 यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। सो ओपनिंग डेट नोट करें, 7 सितंबर 2022 और लास्ट डेट 27 सितंबर 2022। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स इन पोस्ट्स के लिए, जो कि जूनियर एसोसिएट के पोस्ट हैं, क्लरिकल कैडर के ये पोस्ट हैं। सिंपली यहाँ पे बात कर दी गई है, कैंडिडेट जब अप्लाई करें वो इस बात का ध्यान रखें कि वो सिर्फ ओनली वन स्टेट और यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक कैंडिडेट 2 स्टेट्स या 2 यूटीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर यूटी के लिए अप्लाई करें। साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि कहा गया है कि आप उसी स्टेट या यूटी के लिए अप्लाई करें जिसकी रीजनल लैंग्वेज आप पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, अंडरस्टैंड करना जानते हो और बोलना जानते हो। यानी जिस स्टेट या जिस यूटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि उस स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज आपको लिखना, पढ़ना और बोलना और समझना आनी चाहिए, क्योंकि जो अदर एग्जाम्स के अलावा यहाँ पे आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जो कैंडिडेट्स प्रोड्यूस करेंगे एक सर्टिफिकेट जिसमें ये लिखा गया होगा कि 10th और 12th स्टैंडर्ड में आपने वो रीजनल लैंग्वेज पास की हो, तब आपको यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात इस जॉब के रिलेटेड आप नोट करें कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, यूटी में अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। याद रखें कि यहाँ इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं है, मतलब दिल्ली का जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का दिल्ली को ट्रांसफर नहीं हो सकता। जिस यूटी के लिए आप सिलेक्ट हुए हों तो आपको उसी यूटी में काम करना पड़ेगा, जिस स्टेट के लिए आप सिलेक्ट हुए हों तो आपको वहाँ ही उसी स्टेट में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप देख लीजिए, सबसे पहले पोस्ट्स की बात कर दी गई है स्टेट एंड यूटी वाइज। ये कुल मिला के 5008 वैकेंसीज है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अहमदाबाद के लिए 353, इसी तरह कर्नाटका के लिए 316 पोस्ट्स हैं, मध्य प्रदेश के लिए 389 पोस्ट्स हैं, वेस्ट बंगाल के लिए 340 पोस्ट्स है, उड़ीसा के लिए 170 पोस्ट्स है, जम्मू कश्मीर के लिए 35 पोस्ट्स हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए 55, इसी तरह पंजाब के लिए 130, तमिलनाडु के लिए 355, उत्तराखंड के लिए 122, तेलंगाना के लिए 225, राजस्थान के लिए 284, केरला के लिए 270, उत्तर प्रदेश के लिए 631, फिर आप देख लीजिए महाराष्ट्र के लिए 747, 258 आसाम के लिए। तो यहाँ पे आप ये नोट करें कि बाकी भी कुछ वैकेंसीज हैं, तो ये 5008 वैकेंसीज हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज माना जाता है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको जॉब हासिल करने के लिए, तो आपको चाहिए यहाँ पे आप सीरियसली अप्लाई करें, क्योंकि 5000 वैकेंसीज एडवर्टीज करना कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत नंबर ऑफ पोस्ट्स होते हैं। तो आगे आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात अब जब करें, ये तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रांसफर वगैरह नहीं है, तो मिनिमम एज यहाँ पे 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। हावेवर जो एज पर इंडिया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं एज पर एज के रिलैक्सेशन के मुतालिक, तो वो यहाँ पे मिलेंगे। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल के हूँ तो 10 ईयर्स, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST के हूँ तो 15 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 13 ईयर्स यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे आप नोट करें, जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया है कि आप ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो अगर आपने ग्रेजुएशन की हो, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन हो, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर एक बात नोट करें, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम आपने दिया है लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 30 नवंबर 2022 तक आपको वो रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा, यानी वहां उस वक्त आपने डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट आप एक बात और याद रखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन की बुनियाद पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए 3 टायर एग्जाम होगा। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसके लिए नवंबर एक्सपेक्टेड डेट है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए मेंस एग्जाम, जिसके लिए दिसंबर या जनवरी 2023 की टेंटेटिव डेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन याद रखें कि 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसके अलावा आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा मेंस को क्वालिफाई करने के बाद। अगर आपने वो लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई किया हो तो लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आपको अपॉइंट मिल सकती है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स है या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, कौन सी लैंग्वेजेस में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। पे स्केल की बात यहाँ पे कर दी गई है, चूंकि वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे से देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फिर याद रख लीजिए कि जब आप ऑनलाइन फी पेमेंट की बात करते हैं तो ऑनलाइन फी पेमेंट ये है कि SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ESM DESM इनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे सबमिट नहीं करना पड़ेगा। हाउएवर जनरल कैटेगरी के जो भी हैं या OBC कैटेगरी के हैं या EVS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं तो 750 रुपीज़ आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना पड़ेगा। साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, लेकिन फॉर्म सबमिट करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वक्त आप इस ईमेल ID पर राबिता कायम कर सकते हैं जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ईमेल ID। तो इनके साथ आप राबिता करके उस प्रॉब्लम को बोल सकते हैं ताकि वो आपका एरर खत्म हो सकता है, तो आप इजीली यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मैं फॉर्म सबमिट करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा ताकि आपको कोई फॉर्म सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो साथ साथ में एक और बात याद आप रख लीजिए, वो ये है कि एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं। तो उन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनको चाहिए कि वो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। इसको डाउनलोड करने के बाद पूरा डिटेलर में पढ़िए और डिटेलर में पढ़ने के बाद ही आपको चाहिए कि आप यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हैं। तो यहाँ पे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही मजीद वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरी चैनल के साथ आप बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर रिसीविंग ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।